हाय, दिस इज़ खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन योर नॉलेजफुल 28। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम का। उसी में से एक टॉपिक था लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे कि मीनिंग, नेचर, स्कोप, सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज का टॉपिक होगा हमारा पर्सन एंटाइटल टू पेमेंट। पर्सन एंटाइटल टू पेमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग समझा देती हूँ, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है वो पर्सन या एंटिटी जो इंश्योरेंस पॉलिसी से फाइनेंशियल कंपनसेशन या बेनिफिट रिसीव करने के लिए डेजिग्नेटेड होता है, मतलब हकदार होता है। बेनिफिशियरी को पॉलिसी होल्डर अपॉइंट करता है और जब भी क्लेम किया जाता है तो बेनिफिशियरी को ही इंश्योरेंस पे आउट मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर रमेश ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बनाया है तो रमेश के डेथ के बाद उसकी वाइफ को ही इंश्योरेंस पे आउट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पर्सन एंटाइटल टू पेमेंट की। अ पर्सन एंटाइटल टू पेमेंट इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द बेनिफिशियरी। एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन पेमेंट के लिए एंटाइटल होता है उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। द बेनिफिशियरी इज द इंडिविजुअल और एंटिटी डेजिग्नेटेड टू रिसीव द फाइनेंशियल कंपनसेशन और बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन अ क्लेम इज मेड। बेनिफिशियरी वो इंडिविजुअल या एंटिटी होती है जो इंश्योरेंस पॉलिसी से फाइनेंशियली कंपनसेशन या बेनिफिट रिसीव करती है जब एक क्लेम किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करती है अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिसी होल्डर का। पॉलिसी होल्डर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कौन होता है। पॉलिसी होल्डर वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी ओन करता है और उसका प्रीमियम पे करता है। सेकंड पॉइंट आता है इंश्योरर। इंश्योरर भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी जो कवरेज प्रोवाइड करती है और क्लेम पे करती है। थर्ड पॉइंट आता है बेनिफिशियरी, द पर्सन और एंटिटी डेजिग्नेटेड टू रिसीव द इंश्योरेंस पे आउट। वो पर्सन या एंटिटी जो इंश्योरेंस पे आउट रिसीव करने के लिए डेजिग्नेटेड होती है। डेजिग्नेटेड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, हकदार। इसमें अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लाइफ इंश्योरेंस की, द पर्सन नेम बाय द पॉलिसी होल्डर टू रिसीव द डेथ बेनिफिट अपॉन द पॉलिसी होल्डर डेथ। इसका मतलब है, मान लीजिए अगर रमेश ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बनाता है तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को पे आउट मिलेगा। इसमें अगला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। द इंश्योर्ड पर्सन और द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु रिसीव द पेमेंट फॉर मेडिकल सर्विस। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए रमेश हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे करेगी। तो इसमें बेनिफिशियरी कौन हुआ? हॉस्पिटल। अगला पॉइंट है ऑटो इंश्योरेंस। द पॉलिसी होल्डर और समटाइम अ थर्ड पार्टी, एग्जाम्पल मशीन और रिपेयर शॉप, इफ द क्लेम फॉर द रिपेयर। पॉलिसी होल्डर या कभी कभी थर्ड पार्टी को भी क्लेम मिल सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करूँ, कालू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट में जो कार है वो डैमेज हो जाती है तो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी मैकेनिक को रिपेयर का पेमेंट करेगी। इसी टॉपिक का लास्ट पॉइंट है क्लेमेंट। द पर्सन और एंटिटी दैट फाइल द क्लेम विद द इंश्योरर, दिस कैन बी द पॉलिसी होल्डर और द बेनिफिशियरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो पर्सन या एंटिटी जो इंश्योर के साथ मिलकर क्लेम फाइल करता है और ये पॉलिसी होल्डर या बेनिफिशियरी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल की बात करें, अगर रामू के घर फ्लूड से डैमेज हो जाता है तो रामू इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम फाइल करेगा और उन दोनों को हम लोग क्लेमेंट बोलेंगे।